पाकिस्तान ने अपने पांव पर खड़े होने के बजाय बैरूनी इमदाद पर भरोसा किया। 9/11 से कोई ताल्लुक न था। पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे पकड़े। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानियों की जिंदगियां गईं। अब पाकिस्तान किसी और की जंग नहीं लड़ेगा। अब हम अपने मफाद का ख्याल रखेंगे। वज़ीर आज़म का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हक्कानी नेटवर्क की बात करने वाले खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर पाकिस्तान से लोग अफगानिस्तान लड़ने जा रहे हैं तो आपके ड्रोन क्या कर रहे हैं? अफगान मसले का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान में एक मखसूस ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार किया। उन लोगों ने इक़्तिदार में आकर दौलत बनाई। हमने उनसे बात की और समझाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर हमें उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू। काबीना के इजलास में अहम फैसले। चिंगची रिक्शों की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी। ग्रेड 1 से 15 तक की असामियों पर भर्तियां भी होंगी। सानहे या हादसे में जख्मी का इलाज सरकारी खर्च पर कराने का फैसला। गन्ने की कीमत 182 रुपए फी मन मुकर्रर करने की भी मंजूरी। इख्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर खजाना असद उमर इजलास की सदारत करेंगे। गंदम के ज़खायर से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। मुतादिद अहम मामलात भी ज़ेरे गौर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस नैब को भिजवा दिया गया। असर-ए-नौ तहकीकात और 2 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। GIT से भी बिलावल भुट्टो का नाम निकालने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर। ECL पर नाम ओहदों से नहीं, कामों की वजह से डाला जाता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं मुल्ज़िमान जाली अकाउंट्स केस को गैर संजीदा ले रहे हैं। इल्ज़ामात पर कोई जवाब नहीं दिया गया। जितने जवाब दाखिल किए गए हैं तमाम मुतल्लिका पार्टियों से, किसी एक पार्टी ने भी किसी स्पेसिफिक एलिगेशन का कोई जवाब नहीं दिया। बगैर एक्स पार्टी आपने नाम डाल दिया, किसी से वेरीफाई नहीं किया, किसी को सबूत नहीं मांगे, कुछ नहीं किया। आपको पता था कि जरदारी साहब का और मोहतरमा फरियाल त्यागपुर साहब दोनों का पासपोर्ट हमारे पास, उनके पास है ही नहीं, तो फिर उनको ECL में डालने का क्या तुक था? तो ये सारी चीज जो हुकूमत ने उजलत में की, ये हुकूमत के गले पड़ी है। हुकूमत का उजलत में किया गया काम खुद उसके गले पड़ गया। GIT रिपोर्ट पर सबूत मांगे बगैर नाम ECL में डाले गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान बोले शहजाद अकबर को तो आज बिलावल भुट्टो से माफी मांगकर इस्तीफा दे देना चाहिए था। पॉलिटिकल पार्टी के जो चेयरपर्सन है उनको आपने ECL में डाल दिया और सुप्रीम कोर्ट को आपको तनबीह करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट फ्यू हेड्स शुड हैव रोल्ड। इनफैक्ट शहजाद अकबर साहब को तो आज आके अपॉलॉजी करनी चाहिए थी बिलावल भुट्टो साहब से और साथ रिजाइन करना चाहिए। ये यकीनी तौर पर बड़ी तशवीशनाक बात है कि अगर आज अपोजिशन की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जिस जगह हम खड़े हैं, शायद आज वक्त ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, और मैं तमाम की बात करूँगा, वो एक टेबल पर बैठें और मुल्क के मसाइल को हल करने की बात करें। अपोजिशन की आवाज को दबाना तशवीशनाक है। कौमी हुकूमतें कागज में अच्छी लगती हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स एक मेज पर बैठें और फैसला करें कि मुल्क को किस तरफ लेकर जाना है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। साहब को कह दे कि वो यहाँ अनाउंसमेंट करे पैनल और चेयरमैन का, तो हम फिर आपकी बात मानते हैं। जब आपकी बात मान लेंगे फिर उनका यहाँ बैठना दुरुस्त होगा, अदरवाइज दुरुस्त नहीं होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी में पंजाब असेंबली का इजलास कानूनी या गैर कानूनी? अपोजिशन बहस के बाद खामोश हो गई। नौ मुंतखब रुकन असेंबली असद खोकर का हलफ भी हरफे तनकीद बना रहा। पाक फौज के जेर एहतमाम थर पारकर में 3 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। ISPR के मुताबिक 1700 से जायद मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान ने अपने पांव पर खड़े होने की बजाय बैरूनी इमदाद पर भरोसा किया। 9/11 से कोई ताल्लुक न था, पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे पकड़े। दहशतगर्दी की जंग में 80,000 पाकिस्तानियों की जिंदगियां गईं। अब पाकिस्तान किसी की जंग नहीं लड़ेगा, अब हम अपने मफाद का ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म ये बात तुर्क टीवी को इंटरव्यू में कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि हक्कानी नेटवर्क की बात करने वाले खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर पाकिस्तान से लोग अफगानिस्तान लड़ने जा रहे हैं तो आपके ड्रोन क्या कर रहे हैं? अफगान मसले का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। पाकिस्तान अपना किरदार। और अब आपको बताएं, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया है। ECC इजलास को गंदम के ज़खायर के मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में कॉटन से मुतालिक आइटम्स की इम्पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी पर भी गौर किया जाएगा। अहम खबर है, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया है। ECC इजलास को गंदम के ज़खायर से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में कॉटन से मुतालिक आइटम्स की इम्पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। ग्रेड 1 से 15 तक खाली असामियों पर भर्तियों की मंजूरी दे दी गई, जबकि तमाम चिंगची रिक्शों को रजिस्टर्ड करने की हिदायत भी की गई। सिंध काबीना के इजलास में अहम फैसले। तवील इजलास में 30 नकाती एजेंडे पर गौर किया गया। तो ब्रीफिंग में मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि सिंध में नई भर्तियों से मुतालिक कमेटी बनाई गई है, जबकि हादसे या साने में जख्मी होने वालों का सरकारी खर्च पर इलाज करने का फैसला भी किया गया। एक नया ड्राफ्ट मुजव्वज़ा तैयार करें और 1 हफ्ते का टाइम दिया उस कमेटी को कि उसमें वो तजवीज़ दे सिंध हुकूमत को किस तरीके से, किन बुनियादों पर ये भर्तियां करनी चाहिए, कि तकनीकी बुनियादों पर या पैसे की वजह से किसी का इलाज ना रुके। जो शख्स किसी एक्सीडेंट की वजह से अस्पताल लाया जाता है, हर अस्पताल के ऊपर ये लाजिम होगा कि उस शख्स को फौरी तिब्बी इमदाद दी जाए। इजलास में चिंगची रिक्शों के किरायों और उनकी रजिस्ट्रेशन की भी मंजूरी दी गई। चिंगची रिक्शाओं के बारे में भी डिस्कशन हुई। उसका एक रेट मुतय्यन किया जाए, जो ज्यादा रेट लिए जाते हैं और अवाम का इस्तेहसाल किया जाता है उस चीज को रोका जा सके। 6 किलोमीटर तक 10 रुपए पर पैसेंजर लिया जाएगा, 6 किलोमीटर से ऊपर होगा तो 15 रुपए लिया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि वज़ीर आला सिंध ने महकमा जंगलात की अराजी को फौरी वागुजार कराने की हिदायत की है। और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि अगर इसहाक डार का उनके जहाज़ में बाहर जाना सच है तो उन पर मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया जाए, वरना हुकूमत सिर्फ माजरत ही कर ले। उन्होंने कहा कि अगर वो इसहाक डार की जगह होते तो वो भी मुल्क में वापस ना आते। शाहिद खाकान अब्बासी आज न्यूज़ के एंकर मुनीज़ जहांगीर से गुफ्तगू कर रहे थे। PM का स्पोक्स पर्सन 2 अशखास ने मेरा नाम लेकर कहा कि इन्होंने इसहाक डार को गवर्नमेंट के जहाज में मुल्क से बाहर भेजा। अगर ये सच साबित हो तो मुझ पर मुकदमा बनाया जाए और गिरफ्तार किया जाए। मैं सिर्फ इनसे माजरत का तलबगार हूं। जो इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं वज़ीर आज़म के खिलाफ, मैं ये नहीं कहूंगा कि जुल्फी बुखारी जो ECL पर था उसको वज़ीर आज़म खुद जहाज में बिठा कर ले गए, फिर मुझ पे भी केस बनाए, उन पे भी केस बनाए। इसहाक डार साहब मुल्क से बाहर हैं। जब यहां से गए मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर थे, अपने खर्चे पर जहाज पर गए, इलाज करवा रहे हैं, वापस आएंगे, अपने वक्त पर आएंगे। आज तक ये पता नहीं आना है। चाहिए। मैं उसका जवाब दे देता हूं, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन इलाज करवाकर और इल्जाम उन पे लगाया जाए। और जो माहौल यहां पैदा हो चुका है उसमें अगर मैं भी उनकी जगह हूं, मैं वापस नहीं आऊंगा। क्योंकि जिस माहौल में इंसाफ मुतवक्को ना हो वहां पर आना मैं नहीं समझता अक्लमंदी की बात है। आपने शख्स को पहले ही मुजरम करार दे दिया, उस पर हर किस्म की बातें कर दी कि ये है, फलाना है। आज तक वो ये नहीं बता सका कि इसहाक डार पर क्या चार्ज है। ये यकीनी तौर पर बड़ी तशवीशनाक बात है कि अगर आज अपोजिशन की आवाज को दबाया जा रहा है, मसाइल हैं, मुश्किल हालात हैं, तो इसमें जरूरत इस बात की है कि जो आज माहौल पैदा हो गया है, तमाम स्टेक होल्डर्स, मैं गवर्नमेंट, अपोजिशन, फौज, इंटेलिजेंस के इदारे, जुडिशरी, नैब, मीडिया, ये सब एक टेबल पर बैठें
और ये फैसला करें कि मुल्क ने आगे कैसे चलना है। और जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात अब नैब करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह में असर नौ तहकीकात करके रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि JIT ने बिलावल जरदारी को मामले में क्यों मुलव्विस किया। अदालत ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से खारिज करने का हुक्म दे दिया। ने बिलावल जरदारी को मामले में क्यों मुलव्विस किया? बिलावल मासूम ने ऐसा क्या कर दिया? बिलावल सिर्फ अपनी मां का मिशन लेकर चल रहा था। जाली अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस JIT रिपोर्ट पर बरहम। रिमार्क्स दिए, क्या बिलावल का नाम JIT में किसी के कहने पर शामिल किया? क्या बिलावल का नाम किसी को बदनाम करने के लिए शामिल किया गया? JIT को वजाहत करना होगी। चीफ जस्टिस का JIT रिपोर्ट में बिलावल वाला हिस्सा डिलीट करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, फुफ्फी का किरदार होगा, बिलावल का तो कोई किरदार नहीं। वजीर आला सिंध से मुताल्लिक रिमार्क्स में कहा, बगैर तहकीक के वजीर आला का नाम ECL में डाल दिया गया। क्या वजीर आला हुकूमत छोड़कर मुल्क से भाग जाते? सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम भी ECL से खारिज करने का हुक्म देते हुए जाली अकाउंट्स केस नैब को भिजवा दिया। रिमार्क्स दिए, केस की असर नौ तहकीकात करके 2 माह में रिपोर्ट पेश की जाए। नैब बिलावल और मुराद अली शाह से आज़ाद तहकीकात कर सकता है और तहकीकात के बाद अगर रेफरेंस बनता हो तो इसे दायर किया जाए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से खारिज कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि मुराद अली शाह के इस्तीफे का मुतालबा बरकरार है। नैब वज़ीर आला सिंध से मुतालिक तफ्तीश करेगा। आसिफ जरदारी ही ओमिनी ग्रुप के असल मालिक हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो कहते हैं कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के पासपोर्ट पहले ही अदालत में जमा हैं। उसके बावजूद इंतकामन उनके नाम ECL पर डाले गए। नून लीग के मलिक अहमद ने कहा कि शहजाद अकबर को तो आज बिलावल भुट्टो से माफ़ी मांगकर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में। बगैर एक्स पार्टी आपने नाम डाल दिया, किसी से वेरीफाई नहीं किया, किसी को सबूत नहीं मांगे, कुछ नहीं किया। आपको पता था कि जरदारी साहब का और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब दोनों का पासपोर्ट हमारे पास, उनके पास है ही नहीं। पासपोर्ट नहीं है तो फिर ये ECL में डालकर उसके ऊपर धब्बा लगाने की जो जरूरत थी वो इजलत में की। एक पॉलिटिकल पार्टी के जो चेयरपर्सन है उनको आपने ECL में डाल दिया और सुप्रीम कोर्ट को आपको तनबीह करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट फ्यू हेड्स शुड हैव रोल्ड। इनफैक्ट शहजाद अकबर साहब को तो आज आके अपॉलॉजी करनी चाहिए थी बिलावल भुट्टो साहब से और साथ रिजाइन करना चाहिए। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम सिर्फ ECL से निकाले हैं। उन्हें जाली अकाउंट्स तहकीकात में कोई इस्तिस्ना नहीं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि नाम निकालने के बावजूद उनके खिलाफ तहकीकात जारी रहेंगी। अब मुल्ज़िमान और तमाम बेनिफिशरीज को जवाबदेही नैब के सामने देनी होगी। बात दाखिल किए गए हैं तमाम मुतल्लिका पार्टियों से, किसी एक पार्टी ने भी किसी स्पेसिफिक एलिगेशन का कोई जवाब नहीं दिया। नैब का नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली शुरू हो गई है। इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इसके बाद या प्ली बार्गेन है या रेफरेंस है। उस स्टेज पे आप जा चुके हैं, ये आपका एक स्टेट एलिवेट कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो साहब का नाम ECL से निकालने का नैब अगर चाहेगी तो उन्हें बुला भी सकती है, यानी कि चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्हें कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है, उनको बुलाया जा सकता है, उनको सवालनामा दिया जाएगा। नैब मुतमिन होगा तो दुरुस्त, नहीं होगा तो उनके खिलाफ भी रेफरेंस फाइल किया जाएगा। फारूक एच नाइक साहब का नाम डिलीट करने का कहा गया है। एक्सेस जो कि सबूत के तौर पे लगाए गए हैं उसका कोई जवाब नहीं आया है और वो जवाब अब नैब के सामने इनको देना पड़ेगा, और अगर वो उसका कोई जवाब नहीं बन पाएगा तो फिर आपके ऊपर रेफरेंसेस फाइल होंगे। ECL से नाम निकालने के हुक्म पर मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहते हैं कि JIT की बदनीयती जाहिर हो गई। चीनी पर सब्सिडी से PTI वालों का भी फ़ायदा हुआ। वज़ीर आला से इस्तीफ़ा मांगने वाले अब खुद इस्तीफ़ा दे दें। मिनिस्टर का नाम सिर्फ ECL से नहीं बल्कि JIT रिपोर्ट से भी निकालने का हुक्म दिया गया। ECL छोड़े, इन JIT की जो फाइंडिंग अब इवेंचुअली नैब से इंक्वायरी होगी उससे भी हमारा नाम निकलेगा। जो लोग इखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा मांग रहे थे वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से, मैं समझता हूँ उनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आज के फैसले के बाद खुद इस्तीफा पेश कर दें, या तो इस्तीफा दे दें या फिर इस तरह की बातें करना आप छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं तरमीम के तहत अस्पतालों के इंतज़ाम की तहलील से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत इतनी बेख्तियार होती है कि सूबे में अस्पताल नहीं बना सकती। 34 अरब रुपए खर्च करने के बाद वफाकी हुकूमत अस्पताल क्यों नहीं चला सकती?
चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 18वीं तरमीम के जरिए अस्पतालों के इंतजाम की तहलील से मुतल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि 34 अरब रुपए खर्च करने के बाद वफाकी हुकूमत अस्पताल क्यों नहीं चला सकती। शेख ज़ैद अस्पताल तो वफाकी हुकूमत को तोहफा दिया गया था। शेख ज़ैद अस्पताल की जानिब से वकील हामिद खान ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में अबू ज़ैबी के हुक्मरान ने अस्पताल तोहफे में दिया और इस अस्पताल के बारे में लिखा कि वफाकी हुकूमत फंड्स मुहैया करेगी। 1994 में एक नोटिफिकेशन के जरिए अस्पताल को वफाकी वजारत सेहत के मातहत दे दिया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया कि शेख ज़ैद अस्पताल तो हमें मुंतकिल हो चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आइन के खिलाफ मुंतकिल हुआ है तो गैर आइनी है। रज़ा रब्बानी ने दलाइल देते हुए कहा कि जनाह अस्पताल और NICVD को रिसर्च अस्पताल के जिम्मे में डालकर वफाक को नहीं दिया जा सकता, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो बाद में सुनाया जाएगा।